ब्राह्मणों का आचरण कैसा हो और सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्हें किन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना। बैठिए। ब्राह्मण दिशाहीन हो जाएं, यही तो अंग्रेजों की कूटनीति थी। अब प्रश्न उठता है, जो वातावरण बनाया गया है, जीविका का साधन है, संयुक्त परिवार को तोड़ा गया है, महानगर की उद्भावना की गई है, वो सब तो ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व को विलुप्त करने का ही अभियान है ना। समझ गए या नहीं? आज ब्राह्मण अपने परंपरा प्राप्त विधा से जीविका अर्जित कर ले, संभव है? गिने चुने ब्राह्मण कथावाचक होकर, कर्मकांडी होकर जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में बीज की रक्षा ब्राह्मणों की हो जाए, यही बहुत कठिन है, लेकिन हो सकती है। अंग्रेजों की कूटनीति के आधार पर स्वतंत्र भारत को इतना ढाला गया है कि ब्राह्मण विलुप्त हो जाएं, क्षत्रिय विलुप्त हो जाएं, वैश्य विलुप्त हो जाएं, शूद्र विलुप्त हो जाएं, अंत्यज विलुप्त हो जाएं, सब अंग्रेज हो जाए क्या? जबकि मैं एक विशेष संकेत करता हूं, वर्ण व्यवस्था तो ब्रिटेन में नहीं है, सब वर्ण संकर हो गए। लेकिन राज परंपरा न होने पर भी, क्षत्रिय परंपरा न होने पर भी वैकल्पिक शासन तंत्र को, राजतंत्र को इंग्लैंड आज भी बना के रखे हुए है या नहीं? एलिजाबेथ विक्टोरिया से भी अधिक समय से शासन कर रही है या नहीं? और अपने धर्मगुरु पोप को कितना स्थान दिया है? राष्ट्रपति सेनाध्यक्ष का भी अधिकार पोप जी को प्राप्त है। यहाँ शंकराचार्य की क्या स्थिति? मैं सेकंड क्लास में यात्रा करता हूँ, हमारे व्यक्ति स्लीपर में यात्रा करते हैं, 5-6 व्यक्ति मथुरा से सूरत तक खड़े खड़े जाते हैं। सरकार को ये भी होश नहीं है, एक शंकराचार्य को एसी सेकंड में यात्रा करते हैं, हमारे व्यक्ति 5-6 तो स्लीपर में, कि हमको समय पर रिजर्वेशन भी मिल सके। जो भी सनातन परंपरा का उच्छेद नहीं चाहता, सनातन परंपरा के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबका उत्कर्ष चाहता है, उसको तो शासन तंत्र मिट्टी में मिलाने का प्रयास करता है। समझ गए? अब शासन तंत्र को शंकराचार्य भाजपाई चाहिए, कांग्रेसी चाहिए, सपाई चाहिए, बसपाई चाहिए, परंपरा का शंकराचार्य नहीं चाहिए, तो ब्राह्मण कहाँ से चाहिए? मनुवादी कहकर ब्राह्मणों के विलोप का मार्ग अंग्रेजों ने प्रशस्त किया, क्योंकि जैसे भूत प्रेत को हनुमान जी का नाम सुना दीजिए डरता है, हनुमान जी का दर्शन तो क्या कर सकता। इसी प्रकार ये जितने अंग्रेज इत्यादि हैं, उनको मालूम था कि भारत में मनुवाद चलेगा, मनु का सिद्धांत चलेगा, तो हम लोग कारगर नहीं हो सकते। इन सब तंत्रों को मनु का नाम सुनते उतना भय लगता है जितना भूत प्रेत को हनुमान जी का नाम सुनकर। अंग्रेजों की कूटनीति हमारी सारी दिव्यता को दुर्गुण के रूप में प्रस्तुत करने वाले अंग्रेज, उनकी कूटनीति का शिकार होने वाला स्वतंत्र भारत का अब तक का शासन तंत्र। ब्राह्मणों का उच्छेद हो जाएगा तो सबका उच्छेद हो गया क्या? समझ गए ना? आंख को फोड़ दो, मस्तिष्क को विकृत कर दो, हो गया, जीवन गया। जीवित रहने पर भी जीवन तो गया ना। तो ब्राह्मणों का मार्गदर्शन इनको प्राप्त न हो, ब्राह्मण दिशाहीन हो जाए। काका कोलेरकर का नाम सुना है? महाराष्ट्र के गांधी जी के दाएं हाथ थे। हमने उनका 1.25 घंटे प्रवचन संभवतः 64-65 में सुना होगा, 1.25 घंटे। उसमें 2-3 वाक्य जो आरंभ के थे मैं केवल सुनाता हूं। सज्जनों, ये काका कालेलकर यही महाराष्ट्र के थे, लेखक भी थे। सज्जनों, मेरा जन्म दुर्भाग्य से ब्राह्मण कुल में हुआ। कौन बोले? काका कालेलकर। उस ब्राह्मण कुल में जिसने वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से समाज को गुमराह किया है, लूटा है, धोखा दिया है। आगे क्या बोले काका कालेलकर जी? अगर पूज्य गांधी जी के संपर्क में न आता तो मैं भी अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलकर
समाज को गुमराह करता, ठगता, लूटता। लेकिन मेरे पूर्वजों ने विश्व को इतना धोखा दिया, भारत को इतना धोखा दिया, एक काका कौलेलकर के शरीर से उस पर पानी फिर नहीं सकता। इस तरह से कुल 1.25 घंटे उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दी। ये अंग्रेजों की कूटनीति थी या नहीं, जो काका कौलेलकर आदि के माध्यम से समाज में आई। गांधी जी के 12 सलाहकार, बैरिस्टर, एडवोकेट आदि ब्राह्मण थे, आपको नहीं पता होगा। उसमें काका कौलेलकर भी थे। 12 को ब्राह्मणों का विद्रोही बनाया। उन्हीं की बुद्धि का उपयोग करके अंग्रेजों से लड़ते भी रहे। इसका मतलब है योजनाबद्ध ढंग से किसी ने क्षत्रियों का विलोप किया, ध्यान गया आपका, किसी राजनेता ने क्षत्रियों का विलोप किया। विदेशी कंपनी ला करके किसी ने किसका विलोप किया? वैश्यों का विलोप कर दिया। सवर्ण, अस्पृश्य आदि का बवाल पैदा करके किसी ने, आरक्षण का बवाल पैदा करके किसी ने शूद्रों को दिशाहीन कर दिया। इन राजनेताओं ने ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को, अंत्यजों को, सबको गुमराह किया, सबको भटका दिया, एक दूसरे से भिड़ा दिया। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों की कूटनीति पर जब तक पानी फेरेंगे हम नहीं, तब तक ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का, शूद्रों का, पूरे भारत का, पूरे विश्व का कल्याण हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अंग्रेजों की कूटनीति का मारा हुआ भारत है, इसका प्रचार प्रसार किया जाए। गिने चुने ब्राह्मण, जैसे मैं भी शंकराचार्य के पद पर रहकर बहुत यातना सह करके भी, शासन तंत्र के द्वारा बहुत उत्पीड़ित होने पर भी दहाड़ता हूँ, झुकता नहीं। ऐसे ही 10, 20, 50, 100 ब्राह्मण इस संक्रमण काल में यातना सहकर, तिरस्कार सह करके भी अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा का मार्ग प्रशस्त करें। वे ही विश्व के लिए वरदान स्वरूप हो सकते हैं।